अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको सब कुछ बताया गया था। इंट्रोडक्शन जो होता है, प्रस्तावना जो होती है, तमहीद जो होती है कि ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है और क्या इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, हम उनसे एक विनंती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो वीडियो पहले देख लें आप। अब उसका पार्ट 2, उस वीडियो का पार्ट 2 यहां पर दस्तयाब है। आपको हम ये कहना चाहते हैं, ये तीसरी स्कूल है। पहले जो 2 स्कूलें थी, 2 अलग अलग स्कूलों के बच्चों को हमने खड़े किए थे। अब यहां पर आज एक तीसरी स्कूल है, एक तीसरी स्कूल से एक बच्ची को हमने खड़े किए। यहां बहुत सारे बच्चे हैं। हमने कहा जो सबसे ज्यादा अपने आप को कमजोर समझता है बच्चा, ये बच्चे खुद से यहां आ रहे, मतलब ये बच्चे भी अपने आप को कमजोर समझने लगे। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें कमजोर बनाया है। हम टीचर्स ने, हम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कमजोर बना दिए हैं। बच्चे कमजोर नहीं होते, हमारा चैलेंज है। जब भी हम क्लास में आते हैं, हम कहते हैं हमारा कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं है। क्या बच्चों हम गलत कहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कमजोर हैं? हाँ, आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सी ताकत, बहुत सी एनर्जी, बहुत सी सलाहियतें, उनको हमको बाहर निकालना है और तरक्की करना है। तो ऐसे ही हमारे यहां पर एक स्टूडेंट आई है आज सामने। इस स्टूडेंट को शायद से लोगों ने कमजोर 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 कहकर कमजोर बना दिया होगा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची आज गणित का, मैथ्स का, रियाजी का सवाल बोर्ड पर सही हल करेगी। ये चौक उठाइए। बातें बाहर रहने वाले बाहर खड़े रहेंगे ना, 1-2 मिनट के लिए आ रहे हैं हम। चलिए, वहां से चौक उठाइए और वहां पर लिखिए हम जो कहते हैं। बच्चों, इनको हम कोई सवाल देंगे तो क्या आपके जहन में ऐसा आ रहा है कि इनको जो सवाल रटाया जा रहा है वही है? रटाया तो नहीं, कोई भी बोल सकते हैं, आप इनका टेस्ट ले सकते हैं। चलिए लिखिए बेटा, 604 अशरिया 604 बेटा, वो 6004 हो गया। हाँ, 4 लिखिए वहां, 60404। ये बच्ची की तालीमी जो लियाकत है, तालीमी सलाहियत है, वो थोड़ी सी कमजोर क्यों हुई है? मतलब ये बच्ची को 1000 नहीं आ रहा है, 100 नहीं लिखना आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह बेटा, आज आपने अगर बोर्ड पर गलत भी किए तो आपने आपको कमजोर मत समझना। समझ में आई? लिखिए दोबारा से वहां 604 मतलब कैसा होता है? ये 6, ये 0, ये 4, इसे 604 कहते हैं, है ना। यहां पर अशरिया, कोई भी हिसाब बोलिए, कोई बोलिए। अशरिया 5, चलिए जमा बोलिए, कोई दूसरा बच्चा कोई भी। हाँ, 9 अशरिया 9, थोड़ा सा बच्ची के लिए 2 इंच से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां 3 दे देते हैं। 3 अशरिया 2 4, ठीक है। ये एक जमा का हिसाब है। सोचिए, ये बच्ची की तालीमी लियाकत अभी इतनी लेवल पर है कि इनको आदत नहीं आ रही। 8 दिन हुए हमारी स्कूल में आने को। पिछले वीडियो में हमने बताए हैं कि ये बच्चे न्यू एडमिशन है हमारे पास में, अभी 8 दिन हुए, 10 दिन हुए। इंशाल्लाह ताला एक जमाना आएगा, ये बच्चे छा जाएंगे। करो बेटा, इसको आराम से जमा करना है आपको। यहां पर बच्ची अशरिया है, लिखो। शाबाश, बहुत अच्छे। अपने एक बात ध्यान में रखो, अगर आपने गलत भी कर दिए तो मैं आपको ना डांटूंगा, ना चिल्लाऊंगा, ना कोई आपको बुरा बोलने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छे। अशरिया के नीचे अशरिया लगाओ बच्ची। वेरी गुड, क्या बात है, सही है, बहुत अच्छे, क्या बात है। इधर करो बेटा, नीचे लाइन खींचिए, आराम से लिखिए। हाँ, 4 के 4 करो ना आराम से उधर से। बहुत अच्छे बेटा। 5 में 2 मिलाइए। नहीं, आप कोई नहीं बोलेंगे, हाँ, आपके मुंह बंद होने चाहिए, इतना याद रखिए। करेंगे इंशाल्लाह बच्ची हो। क्या बात है, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। हमने कहा ना, अरे आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, आपसे बाहर निकालो इसको। मिलाओ 4 में 3, आराम से जमा करो। क्या बात है, क्या बच्चों, ये जवाब सही है? शाबाश बेटा, आप जाओ। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स हैं, पालक हैं, सरपरस्त हजरात हैं, जब स्कूल में आपको बुलाया जाता है, आप स्कूल में आइए। साल में 1-2 मरतबा जब भी आपको बुलाया जाता है, आप स्कूल में आइए। नहीं बुलाया गया तो आप खुद से आइए, खुद से स्कूल में आइए। स्कूल में आइए आप। स्कूल में नहीं आने से आपके ये नतीजा होता है कि आपके बच्चे, जबकि टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे होते चले जाते हैं। उनको लगता है हमारे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, घर पर इनको सवाल पूछिए, घड़ी में टाइम कितना हुआ है, आज तारीख क्या है, आज दिन क्या है, साल कौन सा शुरू है ना, हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, कौन सी रियासत में, कौन सी स्टेट में हम रहते हैं। रोजाना सवाल पूछिए उनको। 204 लिखिए, 305 लिखिए। ये सवाल पूछने से क्या होता है, बच्चे का जहन जागता है। अगर उसकी अक्ल, उसका जहन जाग गया तो स्कूल में जो टीचर्स मेहनत करते हैं वो बच्चा उसका फायदा उठाता है।
اب رہی بات ٹیچرز کی، تو میں ٹیچرز ہوں، ٹیچر سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میں سبھی ٹیچر سے درخواست کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو آنا چاہیے میٹنگ میں، اسکول میں ملنا چاہیے، بچوں سے ایسے سوال پوچھنا چاہیے کہ جس سے ان کا ذہن جاگ جائے۔ پڑھانے کا کام ٹیچرز کریں گے، مگر آپ ان کا ذہن کو جگانے کا کام کیجیے۔ امید کرتے ہیں ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ تک پہنچا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔